चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में बाबा का जीवन परिचय में आगे की कथा को सुनिए। बालाराम मानकर एक सदग्रस्त बाबा के परम भक्त थे। पत्नी के स्वर्गवास के पश्चात शिरडी में बाबा की शरण ली। बाबा ने उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर अत्यंत शांत एवं सुंदर तथा पवित्र स्थान मच्छिंद्रगढ़ उनको भेज दिया। वह बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर बाबा की आज्ञा का पालन करना परम धर्म जानकर वह वहां से चले गए। वहां के मनमोहक दृश्य, शीतल एवं मंद पवन में उनका मन हर लिया। बाबा की आज्ञा अनुसार वे एक का प्रभाव से साधना में लीन हो गए तथा उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। बाबा ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैं केवल शिरडी में ही विद्यमान हूँ? मैं तो सर्वत्र हूँ। निवास स्थान को प्रस्थान करते समय जब रेल टिकट लेने के लिए वह पहुंचे तो भारी भीड़ को देखकर घबरा गए। कंबल ओढ़े एक देहाती के रूप में बाबा ने उनकी सहायता की और कहा कि आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं आज नहीं जा सकूंगा, इसलिए दादर का टिकट आप लीजिए। थोड़ी देर में वह देहाती अंतर ध्यान हो गया। वे शिरडी धाम वापिस आए और बाबा की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। नूलकर की शरणागति। तात्या साहब नूलकर पंढरपुर में न्यायाधीश थे तथा बाबा के परम भक्त नाना साहब चंदोरकर वहां पर उनके अधीनस्थ अधिकारी थे। नाना साहब ने न्यायाधीश नूलकर को बाबा की अपार लीलाओं तथा चमत्कारों के विषय में बताते हुए उनको शिरडी आने के लिए राजी कर लिया। ब्राह्मण रसोईया तथा उपहार में देने के लिए उत्तम संतरों का पार्सल अचानक प्राप्त हो जाने पर वे बाबा के पास शिरडी आए। प्रथम तो बाबा का कोप सहना पड़ा, परंतु धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि बाबा ईश्वर के अवतार हैं। वे अंतिम समय तक शिरडी में बाबा की सेवा में रहे। अंतकाल में उनके मुख में बाबा का चरणोदक डाल दिया गया और इस प्रकार उनका उद्धार हुआ। मेघावीरम गांव का रहने वाला अत्यंत सीधा अनपढ़ शंकर भगवान का परम भक्त था। वह राव बहादुर साठे के यहाँ रसोईया था। साईं बाबा को शिव का साक्षात अवतार बताकर उसे शिरडी भेज दिया। प्रथम तो साईं बाबा को यमन समझकर वह राजी न हुआ, परंतु राव साहेब के आग्रह पर उसे शिरडी जाना पड़ा। मस्जिद में पहुंचते ही उसे फटकार पड़ी, तुम तो उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं एक यमन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए बाहर निकल जाओ। वह समझ गया कि बाबा ने मेरे मन की सारी बातें जान ली हैं, अवश्य ही ये शंकर का अवतार हैं। जीवन भर बाबा को साक्षात शिव के रूप में मानकर वह बाबा की सेवा करने में लीन रहा। इस प्रकार वर्षों तक लगातार दोपहर और सायकालीन आरती तथा पूजा कर सन 1912 में परलोक सिधार गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त है। उसका मृत्यु भोज भी ब्राह्मणों को बाबा ने अपनी ओर से कराया। मेघा एक टांग पर खड़ा होकर बाबा की आरती किया करता था। बाघ की मुक्ति बाबा के समाधिस्थ हो जाने से 7 दिन पहले ही शिरडी में एक विचित्र घटना घटित हुई। जंजीरों से बंधे हुए असहाय पीड़ा से दुखी भयंकर मुख वाले एक शेर को लिए एक बैलगाड़ी मस्जिद के सामने आकर रुकी। उसके पालक दरवेश गांव-गांव में उसका प्रदर्शन कर जीविकोपार्जन करते थे। चिकित्सा के सभी उपाय विफल हो चुके थे। बाबा की कीर्ति सुनकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर बाघ को मस्जिद के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया और रुग्ण होने के कारण वह बेचैन तथा भयानक सिंह को देखकर उपस्थित लोग भय और आश्चर्य से देखने लगे। बाबा की आज्ञा से जैसे ही सिंह को बाबा के सम्मुख लाया गया, वैसे ही बाबा के तेजोमय स्वरूप को देखकर एक बार वह पीछे हट गया और गर्दनें नीचे झुका दी। बाबा और सिंह की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया। प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और प्राण अपने त्याग दिए। उसके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का परिणाम था कि बाबा के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हुई। करुणामय श्री साईं, यूँ तो बाबा के भक्तों की संख्या असंख्य है और निरंतर ही उनके यश का विस्तार हो रहा है। योगी और संत तो बहुत हुए, किंतु प्राय सभी ने व्यक्तिगत साधना कर भगवान नाम में अपने को लीन कर दिया। समाज से वे प्राय दूर ही रहे, किंतु बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज में रहकर ब्रह्मलीन रहते हुए भी सामान्य प्राणियों के दुख दर्द को समझा और स्वयं कष्ट उठाकर अर्थात अनेकों
उनके कष्टों को अपने ऊपर लेकर भक्तों का उद्धार किया। बाबा ने वचन दिया कि मैं भक्तों का संकट मोचन उसी प्रकार करता हूँ जिस प्रकार मैं अपनी जीवित अवस्था में करता था, वैसे ही हमेशा करता रहूँगा। आज भी सहस्त्रों भक्तों के जीवन का संबल वे बने हुए हैं। आज भी उनके भक्त कष्ट के समय उनका स्मरण कर दुख से मुक्ति पाते हैं। अभी कुछ समय में मुझे तथा मेरे परिवार को रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर कमेटी में प्रधान श्री बीपी मकीजा के सानिध्य से शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम वहां गए और बाबा के मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला तो हमें परम शांति एवं परम सशक्त आश्रय मिला। अंत में हे बाबा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वह रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। इस लेख में अपना कुछ भी नहीं, जैसे पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के अध्ययन से प्राप्त हो सका उसको ही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के जीवन परिचय अध्याय प्रथम में बस इतना ही। कल हम बाबा के अन्य कथाओं को आपके सामने वर्णित करेंगे। आप उन्हें अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।